प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नया टॉपिक है स्टेम या तना, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो तना है, तने का निर्माण भ्रूण के प्रांकुर या लिम्यूल से होता है। तने के कुछ सामान्य लक्षण होते हैं, जैसे जो तना होता है वो भूमि के ऊपर गति करता है, जिसे कहा जाता है ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन या नेगेटिव जियोट्रॉपिक। दूसरा है कि प्रकाश की ओर गति करता है, जिधर की तरफ से प्रकाश आता है उधर की तरफ गति करता है, अर्थात ये फोटोट्रॉपिक होता है। तने पर पत्तियां, शाखाएं आदि पाई जाती हैं। जो पत्तियां और शाखाएं होती हैं यह तने के बहिर्जात एक्सोजीनस से होता है। तने पर पर्व और पर्वसंधियां तथा कलिकाएं पाई जाती हैं। तने पर बहुकोशिकीय रोम उपस्थित होते हैं। ये तने के सामान्य लक्षण हैं। दूसरा है कलिका या बड़। कलिका या बड़, जो कलिकाएं होती हैं तने के अपरिपक्व शीर्ष भाग पर, अपरिपक्व पत्ती के द्वारा घिरा हुआ भाग कलिका कहलाता है। जो कलिकाएं होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 शीर्षस्थ कलिका या एपिकल बड। नंबर 2 पार्श्व कलिका या लैटरल बड। नंबर 3 अपस्थानिक कलिका या एडवेंटिशियस बड। नंबर 1 शीर्षस्थ कलिका के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जो शीर्षस्थ कलिका होती है यह पौधे के तने के शीर्ष भाग पर पाई जाती है। मान लीजिए पौधा है, इस पौधे के तने के शीर्ष भाग पर पाई जाती है, जिस पर अपरिपक्व पत्ती के द्वारा ढका रहता है। इस कलिका की वृद्धि होने से पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। तो शीर्षस्थ कलिका तने की लंबाई में वृद्धि करने का कार्य करता है। दूसरा है पार्श्व कलिका। पार्श्व कलिका शीर्षस्थ कलिका को छोड़ करके, इस शीर्ष पर पाई जाने वाली कलिका को छोड़ करके पौधे के किसी भाग से अगर कलिका का निर्माण होता है तो उसे कहा जाता है पार्श्व कलिका। जो पार्श्व कलिकाएं होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 होता है कक्षस्थ कलिका, जिसे कहते हैं एक्सिलरी बड। नंबर 2 अतिरिक्त कलिका या एक्सेसरी बड। जो कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं, यह कक्षस्थ कलिका तना और पत्ती के बीच से, बीच के जो कोण होता है, जो कक्ष होता है, उस कोण से निकलती है। इन्हें कहा जाता है कक्षस्थ कलिका। इसी कलिका के माध्यम से नई शाखा या पुष्प का निर्माण होता है। नंबर 2 अतिरिक्त कलिका। जो अतिरिक्त कलिकाएं होती हैं, जो कक्षस्थ कलिका या पार्श्व कलिका के ऊपर या नीचे या पार्श्व में कहीं पर निकलती हैं और ये पौधे को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती हैं और ये कांटों में या प्रतान के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। नंबर 3 अपस्थानिक कलिका या एडवेंटिशियस बड। जो अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं, ये कलिकाएं तने के शीर्षस्थ कलिका या पार्श्व कलिका के अतिरिक्त तने के रूपांतरण से या तने के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। जब तने के रूप में रूपांतरित होकर के तने के समान कार्य करने लगती हैं, तने का या पौधे का निर्माण करती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 पर्णित कलिका, फोलियर बड। नंबर 2 मूलज या मूलांकुर कलिका, रेडिकल बड। नंबर 3 स्तंभित कलिका या काउलाइन बड। पर्णित कलिका या फोलियर बड। जो फोलियर बड होती है, यह पत्ती
से कलिकाएं निकलती हैं और पत्ती से कलिकाएं निकल करके नए पौधे का जन्म देती हैं। उदाहरण अजूबा या ब्रायोफिलम। दूसरा है मूलज या मूलांकुर कलिका। मूलज या मूलांकुर कलिका में जो इनका विकास जड़ से होता है, जड़ों से कलिकाएं निकलती हैं और वो कलिकाएं तने में रूपांतरित हो जाती हैं, जैसे शीशम में और शकरकंद में पाई जाती हैं। नंबर 3 स्तंभिक कलिकाएं। जो स्तंभिक कलिकाएं होती हैं ये तने के रूपांतरण से बनती हैं। उदाहरण में है गुलाब। अगला टॉपिक है तने के प्रकार का रूप, टाइप्स और फॉर्म ऑफ स्टेम। जो तने के प्रकार में है, तने 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सयान, नंबर 2 डिकॉम्बिनेंट, नंबर 3 विसर्जन। नंबर 1 सयान तने या प्रोकॉम्बिनेंट। ये ऐसे तने होते हैं जो पृथ्वी पर साष्टांग पड़े रहते हैं और ये सीधे खड़े नहीं हो सकते। इनके तने जो होते हैं बहुत ही कमजोर होते हैं। उदाहरण कन्वोल्यूबस। दूसरा है डिकॉम्बिनेंट। डिकॉम्बिनेंट में ये तने पृथ्वी से कुछ आगे की तरफ चलने के बाद उठने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार के तने कहा जाता है डिकॉम्बिनेंट स्टेम। उदाहरण में फायटुलाका। तीसरा है विसर्पी या क्रीपिंग। ये ऐसे तने होते हैं ये पृथ्वी पर पड़े तो रहते हैं लेकिन प्रत्येक पर्वसंधियों से जड़ें निकली रहती हैं और इन्हीं जड़ों से कभी कभी ऊपर तरफ तना निकल आता है। उदाहरण है दूब घास और खट्टी बूटी। तथा कुछ तने ऐसे भी होते हैं वो कठोर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं काष्ठी होते हैं, कुछ शाखी होते हैं। तनों के ऊपर कुछ में रोम पाया जाता है, कुछ में सल्क पाए जाते हैं। कुछ तने शाखी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें शाखा नहीं पाई जाती है, शाखाहीन होते हैं। कुछ खोखला होता है, कुछ तना ठोस होता है तथा कुछ बेलनाकार और कुछ एंगुलर या कोणी होते हैं। जो तने हैं, तनों का रूपांतरण, तने विभिन्न कार्यों को करने के लिए ये अपने आप को रूपांतरित कर लेते हैं। इन्हें कहा जाता है तनों का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। जो तनों का रूपांतरण है 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 भूमिगत रूपांतरण, नंबर 2 अर्धवायवीय रूपांतरण, नंबर 3 वायवीय रूपांतरण। भूमिगत रूपांतरण। भूमिगत रूपांतरण में ऐसे तने होते हैं उन पर पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं लेकिन ये ऐसे मृदा में या मिट्टी में चले जाते हैं। ये भोजन को संग्रह करते हैं, भोजन को संग्रह करके वर्धी जनन में भाग लेते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कंद या ट्यूबर। कंद या ट्यूबर में जो तने का लास्ट या अग्र छोर होता है वह भोजन को संचित करने के कारण फूल आता है और फूल आता है वह भोजन को संचित किए रखता है और यह वर्धी जनन में भाग लेता है, वर्धी जनन में भाग लेता है। और इन पर आंखें और पर्व और पर्वसंधियां पाई जाती हैं। जो पर्वसंधियां होती हैं पर्वसंधियों पर आंखें पाई जाती हैं और आंखें जो होती हैं सर्प से ढकी रहती हैं और यही नए पौधे का निर्माण करते हैं। उदाहरण आलू। इसका जो संरचना होती है कोई भी इसकी संरचना निश्चित नहीं होती। दूसरा है प्रकंद या राइजोम। प्रकंद या राइजोम जो होता है यह मृदा में क्षैतिज पड़ा रहता है और इन पर भी पर्व और पर्वसंधियां पाई जाती हैं। पर्व और पर्वसंधियां पाई जाती हैं। इन पर्व और पर्वसंधियों पर सल्क पाए जाते हैं। उदाहरण अदरक। तीसरा है घनकंद। घनकंद या कॉर्न। जो घनकंद होता है यह ऊर्ध्वाधर करता है। इस पर भी पर्व और पर्वसंधियां पाई जाती हैं। इसमें है अरबी
या भुइयार। चौथा है शल्ककंद या बल्बिश। जो शल्ककंद होते हैं इनके जो तने होते हैं तस्तरी नुमा होते हैं और छोटे होते हैं। इन पर शल्क पत्र भोजन को एकत्रित करके ढके रहते हैं। उदाहरण प्याज और लहसुन। तने के रूपांतरण नंबर 2 है अर्धवायवीय रूपांतरण। जो अर्धवायवीय रूपांतरण है ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऊपरी भूस्तरीय, नंबर 2 भूस्तरीय, नंबर 3 अंतःभूस्तरीय, नंबर 4 भूस्तारिका। नंबर 1 ऊपरी भूस्तरीय या रनर। ऊपरी भूस्तरीय भू पृथ्वी ऊपर मतलब पृथ्वी के ऊपर जो रहता है उसे कहा जाता है ऊपर भूस्तरीय। उदाहरण दो घास। दूसरा है भूस्तरीय या सकर्स। यह तना मृदा में जाता है और मृदा में जाने के बाद कुछ दूरी चलने के बाद फिर से वह ऊपर निकल आता है और निकल करके नए पौधे का जन्म देता है। उदाहरण जैसे पुदीना। नंबर 3 अंतःभूस्तरीय या स्टोलिन। अंतःभूस्तरीय में एक तना मृदा में अंदर वृद्धि करता है और वहीं से उसकी शाखाएं निकलकर नए पौधे का निर्माण करता है। उदाहरण है स्ट्रॉबेरी। नंबर 4 भूस्तारिका। भूस्तारिका में जो तना होता है छोटा होता है, जो जड़ें होती हैं कमजोर होती हैं, ये मोस्टली जली पौधे होते हैं और जहाँ पर तना पाया जाता है तना डिस्क के आकार की संरचना लिए रहता है, उसी पर से नई नई पत्तियों का निर्माण होता है। उदाहरण है जलकुंभी। तने के रूपांतरण में तीसरा पार्ट है वायवीय रूपांतरण। जो पौधा होता है विभिन्न कार्यों के लिए, पौधे जो मृदा से ऊपर आते हैं वो विभिन्न कार्यों के लिए रूपांतरित हो जाते हैं। नंबर 1 है पर्णकाय स्तंभ। मतलब ऐसा तना जो पत्ती के समान संरचना बना लेता है, अर्थात कि जो तना होगा या मांसल मोटा और पत्ती के समान दिखाई पड़ता है, उस पर परवर्ग संधियां पाई जाती हैं और ये भोजन निर्माण करने का काम करता है तथा जल को बाहर अवशोषित होने से या वाष्प संयोजन को कम करने के लिए रूपांतरित हो कांटों में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण है नाखनी। दूसरा है तना प्रतान स्टेम टेंटिकल्स। तने का कुछ भाग कक्षस्थ कलिका से या तने के अन्य भाग रूपांतरित होकर के तना प्रतान का निर्माण करते हैं और ये तना प्रतान पौधे को ऊपर चढ़ने में सहायता प्रदान करते हैं। उदाहरण है अंगूर। तीसरा है तना कंटक या स्टेम थॉर्न। जो स्टेम थॉर्न होता है यह तने का रूपांतरित रूप होता है। तने कांटों में परिवर्तित हो जाता है जो पौधे को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। उदाहरण नींबू। धन्यवाद।